हेलो दोस्तों, मैं महराज हुसैन। आज के तारीख के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। आज का जो तारीख है 26 नवंबर। इसी दिन भारत का संविधान बनाने के लिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत जद्दोजहद बहुत कुछ किया और संविधान बनाना स्टार्ट किया। अब वो बन के 26 जनवरी 1950 में रेडी हुआ, जो लागू होता है हमारे इंडिया में। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। तो आज उसी संविधान के बारे में हम कुछ बात करना चाहते हैं। तो बात ऐसा है कि ये आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, एक लेके कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें जो आज़ादी मिलता है बोलने का, रहने का, खाने का, पीने का, इक्वलिटी का, तो जो भी मिल रहा है ये सब हमें बाबा साहब अम्बेडकर से मिला है, उनके दिए गए संविधान से। आज जो कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई सा भी पार्टी हो। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, और मेरे कहने का मतलब है कि आज जो इंडिया में, भारत में जो भी हो रहा है, कोई भी पार्टी कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं तो वो बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ उन लोग को एक देन है, जिनकी वजह से आज वो लोग हर चीज़ में, मतलब कि सिंपल सी बात है, हर समाज के लोग अपना अपना प्रतिनिधित्व, मतलब कि सामाजिक प्रतिनिधित्व स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा हमारे समाज का, चाहे वो किसी भी समाज से हो, जैसे 1900, मतलब कि संविधान बनने से पहले इंडिया में क्या होता था। इंडिया में ये होता था कि लोगों को इक्वलिटी का आधार नहीं था। कोई यहाँ पे छुआछूत, कोई किसी की वजह से भी एक दूसरे में डिफरेंट पैदा किया जाता था। बट बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने ये संविधान बनाया, जो इसके मुख्य लेखक हैं, जिनके नज़रों में, जिनके मसलों से, जिनने अपने जद्दोजहद करके ये संविधान बनाया, उन्होंने एक बात कहा था कि मैं ये जो संविधान तुम्हें दे रहा हूँ, ये तब तक अच्छा रहेगा जब तक इसको इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे होंगे, और ये तब तक बुरा साबित होगा जब इसको इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे होंगे। तो संविधान ना कभी गलत था और ना है और ना हो पाएगा, क्योंकि उसे यूज करने वाले लोग गलत हैं। अगर वो अच्छे लोग होते तो ये संविधान अच्छा से अच्छा साबित होता। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कृपया प्लीज़ आप लोग ना जाति देखें, ना धर्म देखें, ना ये सब में नहीं पड़े। आप लोग से हम चाहते हैं कि आप बस इंसानियत देखें, एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ना सीखें। बस इसी के लिए आज मैं फर्स्ट टाइम आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझें। हमें ये जो संविधान है बहुत मुश्किलों से, बहुत बड़ों की कुर्बानी से मिला है, तो हमें इनका ख्याल करना चाहिए। हर एक इंसान पे फ़र्ज़ है, उस पे कर्तव्य, उसका कर्तव्य है कि वो जो भी काम करे, अगर भारत में रह के कुछ करना चाहते हैं तो वो संविधान के हिसाब से करेंगे। अन्यथा और उनकी सोच संविधान से नहीं मिलती है तो मुझे लगता है कि वो लोग भारत के नहीं हैं, क्योंकि हमने अडॉप्ट किया संविधान को 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान बनाना स्टार्ट किया, और 26 जनवरी 1950 को जाके बना। तो इससे क्या मतलब कि वो चाहते तो कुछ नहीं, बस संविधान बना के चले जाते, बट उन्होंने समझाया कि राजनेता कभी भी राजनेता के चक्कर में ना पड़े, और कोशिश करे कि पढ़े लिखे इंसान को प्रतिनिधित्व
करने का मौका दे, क्योंकि जो पढ़े लिखे हुए हैं वो समझ सकते हैं, वही कुछ कर सकते हैं, और जो पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, जो समझदार नहीं हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो संविधान ही को नहीं समझ पा रहे, राइट टू इक्वालिटी नहीं समझ पा रहे, राइट टू फ्रीडम नहीं समझ पा रहे। तो फिर कैसे होगा? बोलने की आज़ादी है हर एक चीज़ का। जो ये मीडिया दलाल बन के बैठा हुआ है, तो वो ये सब संविधान को बर्बाद कर रहे हैं, जो दलाली कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग समझदार बने और बस राजनेताओं के चक्कर में ना पड़े, और ये आज जो संविधान आपको मिला है बस उसका शुक्रिया अदा करें, चाहे वो अपने ईश्वर से हो या अल्लाह से हो। सभी के मानने का तरीका अलग होता है, बट मेरा मानना है कि सभी को बनाने वाला जो भी है, गॉड है या अल्लाह है या भगवान है, जो भी है सब एक है। लोग उन्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं, अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग अपनी अपनी विचारधारा रखते हैं। तो इंसान को कभी भी ये विचारधारा को लेके कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख है, ईसाई है, आपस में ना लड़े। आपस में लड़िएगा तो ये हमारे संविधान कमज़ोर होगा, और जिस दिन संविधान कमज़ोर होगा उस दिन किसी को ना राइट टू इक्वालिटी मिलेगा, राइट टू फ्रीडम मिलेगा। मतलब कि आप समझ ही रहे हैं अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कोशिश कीजिए सवाल पूछने का। आप जितना सवाल पूछेंगे आप उतना पढ़े लिखे हुए कहलाएंगे, क्योंकि सरकार की कमियों को उजागर करना ही असल देशभक्ति है। क्योंकि तलवा चाटने वाले को तो दलाल कहते हैं, जैसे हमारे गोदी मीडिया आज दलाल का काम कर रहे हैं, वो सरकार के तलवा चाट रहे हैं। तो आप लोग से हम निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप लोग आज संविधान दिवस के दिन पे कुछ अच्छा करने का अपने मन को साफ करें, और एक दूसरे में भाईचारा, मोहब्बत और संविधान को माने। भगवान को तो मानिए, बट पहले संविधान को मानिए, क्योंकि आप भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान का आइन कहता है कि ये संविधान से चलने वाला मुल्क है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाला मुल्क है। तो बस आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आपको जो अधिकार मिला है बस उनका ख्याल रखिए, और दूसरे के भी अधिकारों का ख्याल रखिए। क्योंकि संविधान नहीं आने से पहले मैंने जैसा पढ़ा है कि बड़े बड़े लोगों का यहाँ पे राज था। जिनके पास दौलत था उन्हीं लोग को बोलने का अधिकार था, हर चीज़ का अधिकार उन्हीं को मिल रहा था। और जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे, ज़मीन नहीं थे, वो नहीं थे, तो उनसे इंसानियत का भी अधिकार छीन लिया गया था। तो बस यही कहना चाहते हैं, आप भले कितने भी बड़े हो जाए, हमेशा देखिए तो अपने से छोटे की तरफ देखिए, क्योंकि बड़े की तरफ देख के कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो पहले से ही बड़ा है, वो पैसा से बड़ा है, पावर से बड़ा है, जाति से बड़ा है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट जो जात से छोटा है, पैसा से छोटा है, समाज से छोटा है, ये सब का ख्याल कीजिए। बस धन्यवाद, इतना ही बोलना चाहते थे आज संविधान दिवस के दिन पे। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।